आज तो आपके साथ उद्धव ठाकरे हैं नहीं, अब तो आपके साथ शिंदे हैं और आपके साथ अजीत पवार हैं। तो अब बता दीजिए कौन कर रहा है सेक्रीफाइस, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखो, आज भी हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। वहां पर उद्धव ठाकरे जी षणमुगानंद की सभा में खड़े होते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके बोलते हैं कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार जाहिर करो। नाना पटोले जवाब देता नहीं, शरद पवार नीचे देखते हैं और कोई भी उनके भाषण में बोलता नहीं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। फिर उद्धव ठाकरे बोलते हैं, नाना राउत बोलते हैं शिंदे हैं, मान लूं हमारा फेस आज तो शिंदे ही है। आज तो मतलब बदलेगा। हम लोगों ने कहा है कि शिंदे के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, इनके पास तो शिंदे हैं, अब आप बताइए आपके पास कौन है? उद्धव ठाकरे हैं, नाना पटोले हैं, शरद पवार हैं, कौन है? जी देखिए, मुख्यमंत्री की बात चुनाव के रिजल्ट्स आने के बाद ही तय की जाएगी। ये तीनों पार्टियों के नेताओं ने कहा है, तो इसके ऊपर अभी बहस करनी नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने अगर 158 सीट्स लड़े और शिंदे जी ने अगर 60 और अजीत दादा ने अगर 50 लड़े तो इनके चुनके तो इनके ज्यादा आने वाले हैं ना, तो इनका ही मुख्यमंत्री बनेगा। ये कुछ छुपी हुई बात नहीं है, सबको मालूम है, लेकिन ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। सीटें तो तब भी ज्यादा थी जब शिंदे इनके पास आए थे, सीटें तो 19 में भी ज्यादा थी, तब तो बड़े भाई की भूमिका निभाई थी ना। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सैक्रिफाइस किया है राजनीति में, आगे सत्ता के लिए हम कभी भी पीछे पड़े नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे को भी साथ लिया, उद्धव ठाकरे के साथ भी काम किया। गद्दारी अगर किसने की है तो वो उद्धव ठाकरे है और पूरा महाराष्ट्र जानता है कि शरद पवार की राजनीति क्या है। अच्छा ठीक है, आपने तो बता दिया, लेकिन आपको बस इतना बताना है, उद्धव ठाकरे जी की मंशा सबके सामने आती है, उद्धव ठाकरे जी की पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स भी सबके सामने आती है, बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगते हैं उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर। तो इस पर भी तो कोई जवाब देगा ना कि वो बनेंगे नहीं बनेंगे, वो चेहरा है कि नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये तो रिजल्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, तो इसकी चर्चा यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं। हमने तो कहा है विरोधी पक्ष नेता कौन होगा वो तय कर लो, क्योंकि महायुति की सरकार तो बनने जा रही है। विरोधी पक्ष तो आपका ही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता तो जानती है कि आप लोगों ने कैसा बेवकूफ किया, कैसा भ्रष्टाचार किया, कैसे 50-50 करोड़ बांटे, और अभी भी आपकी बहुत सारी गाड़ियां पकड़ी जा रही है कि आप पैसे बांटने के लिए क्या क्या कर रहे हो। तो ये सब लोगों को मालूम है और महाराष्ट्र की जनता बहुत ही शिवाजी महाराज। अब रईस जी बताइए, अपनी भूमिका बताइए, दोनों के बीच में खड़े हैं आप कह तो रहे हैं कि आप इनके साथ हैं, लेकिन हमने हरियाणा में देखा क्या हुआ, मध्य प्रदेश में देखा हमने क्या हुआ, महाराष्ट्र में वही वाली पिक्चर तो नहीं रिपीट हो जाएगी? नहीं, महाराष्ट्र की पिक्चर एकदम तय है, लोकसभा में जो हुआ उससे बेहतर होगा। और आप बार बार पूछ रही मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री राज्य की जनता तय करेगी, जिसकी जितनी ज्यादा सीट होगी मुख्यमंत्री वहां से आएंगे। जहां तक बात प्रसाद लाल जी के, बहुत जिम्मेदार आदमी है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम तीनों पार्टी के बीच के कोऑर्डिनेटर हैं, ये कह दे आज यहाँ पर इस मंच से कि हाँ हम सेक्रीफाइस करेंगे और सम्मान्य शिंदे साहब हमारे नेक्स्ट मुख्यमंत्री होंगे, तो मैं मान जाऊं कि बहुत इनके यहाँ पर एक बोलते ना सच्चाई है। बात बिल्कुल सीधी है, महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह से सहमत है कि यहाँ पर जो अत्याचार हो रहा है हर घटकों के ऊपर, उस सरकार को बाहर करना है और महा विकास आघाड़ी की सरकार को लाना है। मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं, हमारे पास नेता कितने ज्यादा है, हर नेता सक्षम है, तो सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा। बिल्कुल हो गया है, आप इनसे भी पूछिए ना, इनसे आगे हम लोग हैं। तो इनसे इनसे भी देखिए, सीटों का बंटवारा बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। जी आपसे यूपी में देख लिया, उपचुनाव में कितनी सीटें दी आपने कांग्रेस को, देख लिया महाराष्ट्र में आपकी चर्चा अभी तक नहीं हो रही है, हरियाणा में आप एक सीट मांगते रह गए, कांग्रेस ने आपको दी नहीं। तो वोट कटवा बनेंगे इंडिया गठबंधन के जो छोटे घटक दल हैं महाराष्ट्र में, या वोट जोड़ने वाले बनेंगे? देखिए, हरियाणा में जो हुआ, सम्माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, ये सलाह दी कांग्रेस को कि आप सीखिए, और मुझे लगता है अभी हुसैन दलवाई साहब ने भी कहा कि हरियाणा से हम सीख रहे हैं। हर चुनाव कुछ न कुछ आपको सिखाता है, और मैं तो कहूंगा कि महाराष्ट्र के लोग जागरूक हैं। हरियाणा में जो हुआ उस पर एक विस्तार से चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी जागरूक है कि नहीं? बिल्कुल जागरूक है, और आपको मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी की संख्या असेंबली में बढ़ेगी और वो महाविकास आघाड़ी की संख्या और बढ़ाएगी। आपको पता नहीं, अखिलेश यादव जी की जो पॉपुलैरिटी महाराष्ट्र में, मेरे साथ आप चलती मालेगांव और धुलिया और देखती